इस नजर को नजर की नजर से ना देखो, नहीं तो नजर को नजर की नजर लग जाएगी, और नजर को नजर की नजर लग गई तो नजर से फिर वो नजर नहीं आएगी। नमस्कार साथियों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपका एएल क्लासेज के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 3 क्लासेज हमने पढ़ ली थी। आज ये हमारी चौथी क्लास है और हमने इससे पहले इसके बेसिक से सारे जान लिए थे। आज हम लोग एक तो सिक्कों पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, इसके अलावा डबल रेशो पर जो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनको देखेंगे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कल मैंने आपके लिए एक सवाल छोड़ा था कि भाई कर्मचारियों की 3 श्रेणियों को 1, 2, 3 के अनुपात में वेतन मिलता है। यदि उन्हें क्रमशः इस अनुपात में वेतन वृद्धि मिले तो नया अनुपात आपको बताना था। नया अनुपात क्या होगा? देखो, ऐसा कोई सा भी सवाल आ जाए, आप 1, 2 और 3 दिया हुआ है, आप इस केस में इसको 100 मान सकते हो, इसको 200, इसको 300। आप चाहो तो इसको 1000, 2000, 3000 भी मान सकते हो। आंसर पे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई ये यहां से पहले में हुई थी 5% की वृद्धि, ये हो गया आपका 100 और 5 105। दूसरे में हुई 10% की वृद्धि, तो भाई 200 का 10% 20, ये हो जाएगा आपका 220। ऐसे ही 300 का 15%, भाई 300 का 15% 45 हो जाएगा। 300 का 15% 45 हो जाएगा, 15 दिया 45, तो ये हो जाएगा 345। अब आप काटापीटी कर लीजिए, 5 दूने 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 छंग 30 और 5 9 45, 21:44:69, पहला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था हमारा, कोई धनराशि 2:7:9 में है। पी, क्यू और आर, ये 3 लोग हैं, इनमें बांटी जानी थी 2:7:9 में। पी और क्यू के भागों का योग, इन दोनों के भागों का योग जो है वो आर के बराबर है। भाई अनुपातों में भी जोड़े तो ये इसके बराबर है। ठीक है, इसने पूछा था पी और क्यू के भागों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है। अब अनुपातों में तो हमें पता है अंतर 5 है, लेकिन वास्तव में कैसे पता लगाएं, तो वास्तव में इसको हम पता नहीं लगा सकते, तो ये डाटा इनसफिशिएंट है। अगला क्वेश्चन, ये सवाल मैं आपको पिछली क्लास में जो है वो बता चुका हूं। सेब, संतरे और आम की संख्या क्रमशः 5:7:8, वही सवाल वापस आ गया। 5:7:8 है, तो भाई इसको आप मान लीजिए 500, इसको मान लीजिए 700 और इसको मान लीजिए 800। इसने कहा पहले में 40% की वृद्धि, दूसरे में आपके 50% की वृद्धि, और तीसरे में जो है वो 75% की वृद्धि कर दी। तो भाई इसका 40% जो होगा, आप वैसे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि 500 का 40%, 500 गुणा 40/100, 00 से 00, 5 चौक 20, 200। तो भाई 500 में 200 की वृद्धि हो गई, तो 500 प्लस 200। ऐसे ही इसको देखें तो 50%, 700 का 50% जो होगा वो होगा आपका 350। लास्ट वाले में हम देखें तो 75% की वृद्धि है। 75% का मतलब होता है 3/4। तो 800 का आपको 3/4 निकालना था। 4 दूने 8, तो ये हो गया आपका 600। तो भाई 800 तो पहले से था और 600 ये, आप देखो यहां से ये हो गया 700, 7 और 3 10, 1050, और ये हो गया 8 और 14, ये 1400। किससे काटे? 0 से, तो 0 कट गया। 5 से काट लेते हैं, 7 से काट लो आप, तो 7 से 10 बार, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और 7 दूने 14, 0। अब किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है। 5 दूने 10, 5 दिए 15 और 5 चौक 20। ऐसे काटने को आप डायरेक्ट इसको यहाँ 35 से काट सकते थे, लेकिन 35 का पहाड़ा जनरली हमें आता नहीं है, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से काट लिया। तो 2:3:4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, A:B:C जो दे रखा है, A:B+C जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 3:9। ऐसे ही C:A+B ये जो दे रखा है, ये दे रखा है आपको 10:14। कल की क्लासेज जो इससे पहले वाली क्लास थी, इसमें भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे कि भाई जब ये भी ABC है और ये भी ABC है, तो क्या अनुपातों में योग बराबर नहीं होना चाहिए था इसका? ये और 9 और 3 जो है वो अभी 12 ही है, ये अभी 12 ही है। तो भाई क्या करें इस केस में? ये जो है ये 24 है, दोनों को बराबर करना हो तो इसको 2 से गुणा कर लेते हैं। जब इसको आप 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3 दूने 6 और 9 दूने 18, 18 और 6 24 हो जाएगा ये। ठीक है, तो भाई यहां से A जो है वो तो आ गया मेरा अनुपातों में 6, C जो आ गया वो आ गया अनुपातों में 10। अच्छा, B बच गया, तो भाई 24 में से 10 और 6 16,
16 तो ये ऑलरेडी हो चुके, अब बचा कितना है 8, तो बी हो जाएगा मेरा 8। इसने पूछा क्या आपसे, इसने पूछा बी के बटे में ए प्लस सी, तो भाई बी 8, ए प्लस सी बोले तो 10 और 6 16, तो 8 एकम 8, 8 दूने 16, तो 1:2 जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा आपको क्लास में। एक स्कूल में 504 छात्रों में लड़कों और लड़कियों की संख्या जो है वो 11:13 है। भाई गर्ल्स और बॉयज इनका जो रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 11:13, और टोटल बच्चे जो हैं वो है 504, यानी ये जो 504 है इसे हमें 11 और 13 के अनुपात में बांटना है, तो 11 और 13 हो गया आपका 24 भागों में बांटना है। तो पहले बॉयज पता कर लेते हैं, भाई बॉयज का रेशो है 13, तो 13 से गुणा कर दीजिए आप। देखो 24 दूने 48 और 24 एकम 24, 13 एकम 13 के 3 हासिल 1, 13 दूने 26 और 1 27, तो ये तो इतने तो आगे बॉयज। अगर मैं गर्ल्स की बात करता, भाई एक तरीका तो ये था कि आप इसको ऐसे करते 11x और ये 13x मान लेते, जब इन दोनों को योग करते तो 11x प्लस 13x बराबर 504 होता, 24x बराबर 504, x बराबर 504 और बटे में 24, ये 21 आ जाता है। यहां से 21 को आप इन दोनों से गुणा करते। एक तरीका तो ये था, लेकिन ऐसे करना नहीं है अपने को, क्योंकि हम ये सब चीजें सीख चुके हैं। अब बटे में 24, गर्ल्स देखा जाए तो वो है 11, भाई 4 24 दूने 48, 24 एकम 24, ये आ जाएगा आपका 1, और 11 दूने 22 और 1 23। लेकिन अब इसने आगे अपने से ये कहा है कि यदि 12 लड़कियां और प्रवेश ले ले, अगर 12 गर्ल्स और आ जाएं तो भाई अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा, नया अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा। तो भाई 231 लड़कियां पहले से थी, अगर इनमें 12 और आ गई तो ये हो गया 2 और 1 3, तो 4 3 7 और 2 9, और 7 और 3 10 और 2 12, 3 से काट लो आप इसको, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 नाम 27, 91 अनुपात 81 अनुपात 91। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लब में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात जो है वो 5:6 है। देखो पुरुष और महिलाएं वो 5:6 था, उसके बाद हुआ क्या, इसके बाद ये कह रहा है कि इसमें से 22 महिलाएं जो है वो क्लब छोड़ गई, ये 22 महिलाएं जो है वो क्लब छोड़कर चली गई, तो इसके बाद अनुपात जो है वो उलट गया, यानी ये 6:5 हो गया। तो भाई अब क्या किया जाए इस केस में, आप मुझे बताइए कि भाई जब आदमी तो क्लब छोड़कर गए ही नहीं, तो भाई ये तो चेंज होने ही नहीं चाहिए था ना। अगर ये पहले 5 थे तो अब भी 5 रहने चाहिए थे, लेकिन ये पहले 5 थे और अब ये 6 है। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, जब एक ही चेंज हुआ है तो भाई जो गया वही चेंज हुआ, तो हम इसको बराबर कर लेते हैं, क्योंकि जब पुरुष क्लब छोड़कर गए ही नहीं, वो पहले जितने थे आज भी उतने ही हैं, तो फिर हम अनुपात इसका चेंज क्यों करें। तो भाई पहले 5:6 था, बाद में 6:5 हो गया। अगर इसको बराबर करना चाहूं तो कैसे करूंगा मैं, इसको बराबर करना चाहूं तो इसको 5 से गुणा कर लेता हूं, इसको 6 से गुणा कर लेता हूं, तो मेरा जो नया अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा, देखो 6 पंजे 30 और 6 6 36, ऐसे ही इसको देखूं तो 6 पंजे 30 और 5 आम 25। तो भाई पुरुष पहले भी 30 ही थे, आज भी 30 ही है, लेकिन महिलाएं आप देखो अनुपातों में कितनी कम हो गई, 11, जबकि वास्तव में महिलाएं जो कम हो गई वो 22। ये जो 22 है ये वैल्यू है 11 की। आपसे पूछी क्या है, आपसे पूछिए पुरुषों की संख्या क्या है, तो भाई पुरुषों की संख्या 30, 11 दूने 22, 30 दूने 60, ये हमारा आंसर आ गया। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत भी आ रही हो अगर वीडियो में, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट लगाओ आप लोग दिमाग इसमें। गुप्ता जी हैं और श्रीमती गुप्ता हैं, इन दोनों का वजन का अनुपात जो है वो 7:8 है। भाई ये गुप्ता जी और ये मिसेज गुप्ता जी, और दोनों की वजन का अनुपात 7:8 है, बराबर बराबर है दोनों, और 120 किलो जो है वो दोनों का कुल मिलाकर वजन है। ठीक है, अब आप बताओ ये 7 और 8 15 भागों में नहीं बांटना इसको, 120 को क्या 15 भागों में नहीं बांटेंगे, और आपसे गुप्ता जी का वजन पूछा है, तो पहले हम एक बार गुप्ता जी का वजन निकाल लेते हैं। गुप्ता जी हल्के ही हैं वैसे, 15 8 120, 8 6 48, 48 किलो के गुप्ता जी हैं, 48 किलो के जो हैं वो गुप्ता जी हैं। और अगर मिसेज गुप्ता की बात की जाए तो वो 120 जो है वो वैल्यू है 15 की। अच्छा, हमने 6 की वैल्यू पता कर ली, हमें 7 की पता करनी थी, तो 7 8 56। गुप्ता जी जो है वो 56 किलो के हैं,
अब हमें 8 की पता करनी है, तो भाई 15 8 120, 8 आउट 64, तो ये आ गया आपका 64। ठीक है, अब कहा है डाइटिंग कोर्स के बाद में गुप्ता जी का वजन जो है वो 6 किलो कम हो गया। अगर गुप्ता जी का वजन 6 किलो कम हो गया तो क्या गुप्ता जी 50 के रह गए? और इसने कहा अनुपात जो हो गया वो हो गया 5:6। भाई अगर गुप्ता जी 5 की वैल्यू 50 है तो क्या 6 की वैल्यू 60 नहीं होगी? और अगर 6 की वैल्यू 60 है तो भाई मिसेज गुप्ता ने अपना वजन कितना कम कर लिया? पहले 64 की थी, अब 60 की रह गई, तो 4 किलो वजन जो है वो कम कर लिया। यही आपसे सवाल में पूछा था कि श्रीमती गुप्ता का वजन जो है वो घटा हुआ कितना है, तो वो क्या हो गया? 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों और जवानों के अनुपात जो है वो 3:13, 3:31 था। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए और ये अनुपात 1:13 हो गया। भाई यही अनुपात चेंज होके और 1:13 हो गया। ऐसा कब हुआ? जब अफसर जो है वो तो 6 मारे गए और 22 जो है वो जवान मारे गए। ठीक है, आपसे पूछा था युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी, इस तरीके से आपको सवाल पूछा। अब ये डबल रेशो वाला सवाल आ गया। एक बार मैं इसको बेसिक बता देता हूं। ठीक है, जैसे जिन लोगों ने बेसिक नहीं देखा है वो मैंने एज का जो चैप्टर पढ़ाया है उसमें पूरा डिटेल से बताया है। एज में भी ऐसे बहुत सारे सवाल थे। ठीक है, एक बार जान लेते हैं इसको। मान लेते हैं अफसर 3x थे और जो जवान है वो 31x थे। ठीक है, जब 3x में से 6 अफसर मारे गए और 31x में से 22 जवान मारे गए तो अनुपात, नया अनुपात जो हो जाएगा वो क्या 1:13 हो जाएगा क्या? इस 13 को मैं इधर गुणा कर देता हूं, इसको इधर गुणा कर देता हूं, तो देखो 13 जब इससे गुणा होगा तो 13 तिया 39x -78 और बराबर इधर हो जाएगा आपका 31x और -22। तो भाई ये जो 78 है इसको उधर ले जाओ, 31 को इधर ले आओ, तो 39x -31x बराबर 78 80, ये हो गया आपका 100। ठीक है, तो यहां आ जाएगा आपका 8x बराबर आ जाएगा 100। सॉरी, ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये 22 है, तो भाई यहां से आ जाएगा ये 6 और ये आ जाएगा 5। तो यहां से हम देखें तो x बराबर आ गया आपका 56/8, 8 7 56। x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 7। 7 को आप इससे गुणा कर दो तो 7 या 21। तो रेजिमेंट में पहले जो है वो अफसर कितने थे? वो थे 21। लेकिन अब ये तो हो गया इसका बेसिक, हम बेसिक से इस सवाल को करेंगे नहीं। मैंने पहले भी बहुत सारे सवाल आपको करवाए हैं इस टाइप के। आप क्या करो, पहला अनुपात लिखो ऊपर, दूसरा अनुपात लिखिए आप नीचे, 1:13। अच्छा, ये तो अनुपात 3 से 1 तब हुआ जब इसमें से 6 कम कर दिए, और ये अनुपात तब हुआ जब इसमें से 22 कम कर दिए। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी डबल रेशो वाला सवाल आ जाए आप क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे तो 13 तिया 39, इसको इससे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 31, 13 छंग 78 और ये 22। तो भाई यहां से देखो 39 और 31, इन दोनों का अंतर आ गया आपके पास 8, और इन दोनों का अगर अंतर में देखूं तो ये आ गया आपके पास 54। तो 54 जो है वो वैल्यू है 8 की। आपसे जो पूछी थी वो 3 की वैल्यू पूछी थी, तो भाई 3 से गुणा कर देते, 8 7 8 7 56 छतिया 18 7 या 21। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 21। नेक्स्ट, अभी क्या है कि स्टूडियो में मैं हूं और कैमरा है। स्टूडेंट ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा सा फर्क होता है, अभी शुरू किया है हमने, अभी शुरुआत है, धीरे धीरे जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट, एक कंपनी है उसमें एबीसी में कर्मचारियों की संख्या का अनुपात जो है वो 3:2:4 है। देखो ऐसा सवाल अभी किया हमने, 3:2:4। आप इसको मान लो कि ये 300 थे, ये 200 थे और ये 400 थे। इन 3 कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 20%, भाई इसमें 20% की वृद्धि हो गई, इसमें जो है वो 30% की वृद्धि हो गई और इसमें जो है आपकी 15% की वृद्धि हो गई। और आपसे नया अनुपात पूछा था, तो भाई अगर 300 का 20% में बढ़ा दूं क्या 60 नहीं बढ़ जाएगा? ये हो जाएगा 360। ऐसे ही इसमें 30% बढ़ा दूं तो 3 दूने 6, ये 260 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें अगर 15% बढ़ा दूं तो 15 चौक 60, ये भी 460 हो जाएगा। आपसे नया अनुपात पूछा था, 0 से 0 काट दो, सब में 2 से काटो, 18 बार, 13 बार,
2 दूने 4, 2 तिया 6, 18:13:23, 18 अच्छा ये किसी में नहीं है तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था हमारा 20 लड़के और 25 लड़कियों का समाज सेवकों का एक समूह है। सदस्यता अभियान के दौरान समान संख्या में लड़के और लड़कियां समूह में शामिल हुए, यानी अगर 7 लड़के ग्रुप में शामिल हुए हैं तो 7 ही लड़कियां ग्रुप में शामिल होगी। और यदि लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है वो 7:8 हो, भाई 7:8 हो, तो अब समूह में कितने सदस्य हैं। पहले मतलब ऐसा था कि पहले कुछ संख्या रही, हमें नहीं पता कितनी थी, इसमें कुछ लड़के और कुछ लड़कियां शामिल हुए, लेकिन ये बराबर ही शामिल हुए। आप बताओ कि जैसे मान लेते हैं पहले 10 लड़के थे और 15 लड़कियां थी, अगर दोनों में 10-10 शामिल हो गए तो ये 20 हो गए और ये आपके 25 हो गए। आप देखो यहां अंतर इनका 5 था, अगर ये दोनों समान संख्या में शामिल हुए तो क्या अंतर चेंज हुआ है? अंतर आज भी कितना है? अंतर आज भी 5 ही है। इसका मतलब अंतर तो अभी भी 5 ही रहेगा। और 5 की वैल्यू सवाल में आपको दे रखी है कि पहले 20 लड़के और 25 लड़कियों का समूह था, यानी पहले अंतर 5 था और अब भी अंतर 5 ही है। तो भाई अनुपातों में ये जो 5 है, अनुपातों में ये जो 5 है ये वैल्यू है 1 की। आपसे पूछा है कुल अब समूह में कितने सदस्य हैं, तो भाई 7 और 8 अब समूह में अनुपातों में 15 है। जब 5 वैल्यू है 1 की तो भाई 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15×5 = 75। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर है वो है 75। नेक्स्ट, दूध और पानी के 48 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 5:3 है। भाई 48 लीटर टोटल मिश्रण था, उसमें 5:3 में जो है वो दूध और पानी था। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाएं कि अनुपात उलट जाए? भाई ये दूध था और ये पानी था, कितना पानी और ऐड किया जाए इसमें कि ये अनुपात उलट जाए, यानी ये 3:5 हो जाए? क्या करें हम? इसके 2 तरीके हैं सवाल को करने के। या तो आप ये करो कि भाई ये जो 5:3 है, पहले तो आप ऐसा करो, इस 48 जो है ये इसको 8 भागों में बांट दो। आप इसमें 5 हिस्सा देखें तो 8 × 48 6×5 30, यानी पहले 30 लीटर तो दूध था और 18 लीटर पानी था। अब ये कह रहा था दूध तो भाई चेंज ही नहीं किया, तो दूध तो आज भी उतना ही है। अगर 3 की वैल्यू 30 है तो क्या 5 की वैल्यू 50 नहीं होगी? और भाई 18 से ये चेंज होके और 50 हो गया, तो इसका मतलब पानी इसमें कितना डाल दिया गया? 32 लीटर। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 32 लीटर। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? आप ये कह सकते थे कि पहले 5:3 था, बाद में 3:5 हो गया। भाई जब हमने इसको, इस प्रोडक्ट को चेंज ही नहीं किया तो ये अनुपातों में कैसे चेंज हो गया? तो हम इसको बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसको 3 से गुणा कर लें, इसको 5 से गुणा कर लेते हैं, ये भी 5 से गुणा, ये भी 3 से गुणा। तो भाई ये हो जाएगा 5 × 15, 3 × 9, ये हो जाएगा 5 × 15 और 5 × 25। तो भाई 15 तो वैसा का वैसा रह गया और ये 9 से 25 हो गया। अनुपातों में कितना बढ़ गया? ये बढ़ गया 16। अच्छा अब देखो 15 और 9 ये 24 हो गया टोटल, जबकि सवाल में आपको दे रखा है 48। तो भाई 48 जो है वो वैल्यू है 24 की, तो भाई यहां से 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24 दूने 48, 16 दूने 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा ये था कि भाई एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है वो 4:6 है। अनुपात जो था वो 4:6 था। और लड़कों की संख्या, भाई ये बॉयज थे और ये गर्ल्स थी, लड़कों की संख्या में 200 की वृद्धि हो गई, तो यह अनुपात 5:6 हो गया। अच्छा जब लड़कियों को हमने चेंज ही नहीं किया, लड़कियों में ना घटी है ना बढ़ी है, तो भाई लड़कियां सेम रहनी चाहिए थी और यहां भी हमारे सेम है। भाई ये 4 से 1 बढ़ गया, जबकि 1 की वैल्यू सवाल में आपको 200 दे रखी है। तो भाई जब 200 वैल्यू है 1 की, आपसे पूछा क्या है लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 6 से गुणा कर देते, 6 दूने 1200। यही हमारा आंसर था। देखो अगर ये इतने सवाल आपने कर लिए तो इसके बाद आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथ होती है, रीजनिंग होती है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, जब एक विशेष संख्या 7, 9, 11, 15 वैसे घटाई जाए तो परिणामी संख्या जो है वो समानुपात में हो जाती है। समानुपात आप समझते होंगे, मैंने बताया भी था आपको कि जब A:B और C:D इस तरीके से दिया हुआ है, इन दोनों का
गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल अगर ये बराबर हो जाए, a इंटू डी बराबर b इंटू सी हो जाए, इसका मतलब है ये संख्याएं जो है वो किसमें है, ये समानुपात में है। अभी ये कह रहा है इनमें से कोई एक विशेष संख्या घटाई जाए। मैं पहले इसको बेसिक से बता देता हूं, फिर हम जानेंगे कि इसको इजी करने का क्या तरीका हो सकता था। तो ये 7 में से x घटा दिया मैंने, ऐसे ही 9 में से x घटा दिया, ये 11 में से x घटा दिया, और ऐसे ही 15 में से x घटा दिया। आप देखोगे इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा, तो भाई ये 7 माइनस एक्स और ये हो जाएगा आपका 15 माइनस एक्स, बराबर आ जाना चाहिए था 9 माइनस एक्स और 11 माइनस एक्स के। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 7 105 और ये 7x हो जाएगा, माइनस देखो ये 15x हो जाएगा, और ये x से गुणा होगा तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। ऐसे ही 9 जब 11 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 99, 9 जब x से गुणा होगा तो माइनस 9x, और ये x जो है जब 11 से गुणा होगा तो माइनस का 11x, और x ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। अब क्या करें, अब इस 99 को इधर ले आते हैं और इन सबको उधर ले जाते हैं, तो भाई 105 माइनस 99 बराबर, देखो ये x स्क्वायर 11 और 9 ये 20x, ये देखो माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 7 और 15 22, तो ये हो जाएगा 22x, और ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, और ऑलरेडी एक यहाँ पहले से प्लस में था, इससे ये कट गया, सॉरी ये हमने ले लिया ना, इससे जो है वो ये कट गया, तो भाई 22 में से 20 गया तो 2x बचा हमारा, इसमें से इसका अंतर लेना तो ये आया 16 बराबर 2x, तो भाई x बराबर आ जाएगा आपका x बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6 में भाग दे लो 2 का, क्या आ गया 3, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा 3। अब एक तरीका तो ये था इसको करने का, दूसरा तरीका क्या हो सकता था, आप ये करते कि इसके जो ऑप्शंस थे, ऑप्शन को देखो, ये ऑप्शन सब में से घटा के देख लेते, जैसे 7 में से 3 गया तो 4, 9 में से 3 गया तो 6, 11 में से 3 गया तो 8, और 15 में से 3 गया तो 12, और आप देखो कि भाई इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों के मल्टीपल के बराबर है क्या, तो 8 6 48 और 12 चौक 48, तो हमारा आंसर क्या हो जाता 3। अगला सवाल हमारा कोई डबल रेशो पर है। अब की बार जो है मैं आपको इसको डायरेक्ट बताऊंगा कि भाई दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, भाई इनकी जो इनकम है, ये सवाल लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, 5:3 है, और उनके व्यय का अनुपात जो है, उनके एक्सपेंडिचर का जो अनुपात है वो है 9:5। अच्छा, वे क्रमशः 1300 रुपए और 900 रुपए की जो है वो बचत करते हैं। अब एक तरीका तो इसका बेसिक से करते तो आप ये करते कि भाई 5x में से अगर 1300 घटा दिया जाए, और ऐसे ही अगर 3x में से 900 घटा दिया जाए, तो इनका अनुपात आ जाना चाहिए था 9/5। एक तरीका तो इसको करने का था ये, लेकिन हम इसको ऐसे करेंगे नहीं। हमने अभी डबल रेशो सीखा है कि भाई पहले 5:3 था, फिर 9:5 हो गया। ये कब हुआ, जब एक 1300 की बचत करता है पहले वाला, दूसरा वाला 900 की बचत करता है। इसको इससे गुणा कर दो 13 पंजे 6500, इसको इससे गुणा कर दो 8100, ऐसे ही इसको जब इससे गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 25, ये 9 3 27, इनका जो अंतर आया वो आ गया 2। इनका अंतर कितना आएगा हमारे पास, देखो 00, 5 और 6 11, 1 1600, तो ये जो 1600 है ये वैल्यू है आपके 2 की। और आपसे पूछी क्या थी, आपसे पूछिए प्रत्येक की इनकम, तो भाई प्रत्येक की इनकम इसको 5 से गुणा कर देते हैं, 800, 8 पंजे 40, 4000 रुपए। 4000 जो है वो केवल एक ही ऑप्शन में था, तो यही मेरा आंसर था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये सिक्के वाले सवाल आगे। सिक्के में 2 टाइप के सवाल जनरली पूछता है। 2 टाइप के कैसे पूछता है, एक में कुल सिक्के आपको दे देगा, कुल सिक्के दे देगा, और अनुपात जो देगा वो आपसे रुपयों का देगा। ऐसे ही दूसरे में कुल रुपए दे देगा, और अनुपात जो देगा वो सिक्कों का दे देगा आपसे। तो आपको करना क्या है, आपको अगर कुल सिक्के दिए हुए हों तो ये अनुपात भी हमें सिक्के में ही चेंज करना है, और ऐसे ही अगर कुल रुपए दिए हुए हो आपको, तो अनुपात भी हमें किसका चाहिए, अनुपात भी हमें रुपए का ही चाहिए। मतलब जो कुल राशि दी हुई हो या कुल सिक्के दिए हुए हो, तो अनुपात भी हमें उसका ही पता करना है। अब देखते हैं इस सवाल को हम कैसे करते हैं।
एक बक्से में 180 रुपए हैं। देखो कुल रुपए जो दे रखे हैं आपको, कुल रुपए जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपको 180 रुपए, ठीक है, जो कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे ये सिक्के हैं इनके पास। और सिक्कों की संख्या का अनुपात, देखो मैंने आपको कहा था ना कि कुल रुपए दे रखे हैं, लेकिन आपको जो अनुपात दे रखा है वो सिक्कों की संख्या दे रखी है। तो इस सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है? 2:3:4। अब इसको हमें बदलना है रुपए में। अब रुपए में कैसे बदले? आप मुझे बताओ, अगर 1 रुपए के आपके पास 2 सिक्के हैं तो रुपए कितने हो गए? 2। मान लीजिए आपके पास 54 है और 4 54 है, तो अगर उनको देखा जाए तो उनसे रुपए कितना बनेगा? 1 रुपया। बस यही कंसेप्ट आपको यहां लगाना था। कैसे? कि अगर 1-1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो भाई रुपयों में अनुपात हम देख रहे हैं, 1-1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो क्या 2 रुपए नहीं हो जाएंगे? ऐसे ही 50-50 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं तो क्या 1.5 रुपया हो जाएगा? ऐसे ही अगर 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो भाई 1 रुपया हो जाएगा। इस पॉइंट को हटा लेते हैं तो हम बटे में 00 लगा लेते हैं और सबको आप 100 से गुणा कर दो। ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 100। क्योंकि जब मैं 100 से गुणा करूंगा तो भाई इसका ये 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 चौक 20, 5 3 15 और 5 दूनी 10। यानी कि मेरा सिक्कों रुपयों का जो अनुपात आया वो आ गया 4:3:2 और यही पता करना था मुझे। तो भाई 180 तो वास्तव में रुपयों का अनुपात है और ऐसे अनुपातों में है 4 3 7 और 2 9। ये वैल्यू है 9 की। आपसे पूछी क्या है? आपसे पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है आपसे, रुपयों की संख्या नहीं पूछी। तो हम पहले ये पता कर लेते हैं कि भाई 50 पैसे के सिक्कों का रुपयों में कितना योगदान है। तो भाई वो वैल्यू है 3 की। तो 3 3 9, 3 6 18, यानी कि 60 जो है वो क्या है? रुपए हैं। 60 रुपए हैं 50-50 पैसे के सिक्कों से मिलकर। अगर 60 रुपए बनते हैं, 1 रुपए में 2 सिक्के चाहिए 50-50 पैसे के, तो भाई 60 रुपए में जो है वो हमें कितने चाहिए 50-50 पैसे के? तो 2 से गुणा कर लेंगे। 120 सिक्के हमें चाहिए 50-50 पैसे। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लगाइए दिमाग इसमें। 378 सिक्के दे रखे हैं। अब की बार आपको कुल जो है वो सिक्के दे रखे हैं। कुल सिक्के दे रखे थे आपको 378 और 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका मान, यानी रुपयों में, अगर रुपयों में इनका मान देखा जाए तो वो है 13 रुपए, 11 रुपए और 7 रुपए। यानी 13 रुपए जो है वो 1-1 रुपए के सिक्कों से है, 50 पैसे के सिक्कों से 11 रुपए हैं और 25 पैसे के सिक्कों से आपके 7 रुपए हैं। आपसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? भाई 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी थी आपको। कैसे पता करोगे आप? सिंपल सी कहानी है कि भाई जब अनुपात मुझे रुपयों में दिया है और कुल मुझे सिक्के दिए हुए हैं, तो अनुपात भी मुझे किस में चाहिए था? अनुपात भी मुझे सिक्कों का ही चाहिए था। तो भाई 13 रुपए हैं और 1-1 रुपए के सिक्के हैं तो 13 सिक्के होने चाहिए थे। अगर मैं 50 पैसे के सिक्कों की बात करूं तो इनसे कुल मिलाकर 11 रुपए हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं, तो भाई 1 रुपए के लिए 2 सिक्के चाहिए थे, तो 11 रुपए के लिए 22 सिक्के रहे होंगे। ऐसे ही 25 पैसे के सिक्कों की बात करें तो भाई जब 4 सिक्के होते हैं तब जाके 1 रुपया बनता है। तो 7 रुपए हैं तो 7 चौक 28 सिक्के रहे होंगे हमारे पास। तो अब हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो भाई कुल सिक्के थे हमारे पास 378। ये वैल्यू हो जाता किसकी? इन सबके योग की। 28 और 2 30, 30 50 60 63, ये वैल्यू हो गया 63 की। और आपसे जो पूछा है वो पूछा है 22 की वैल्यू। तो भाई पहले तो ऑप्शन जो आएगा हमारा वो 11 से कटने वाला आएगा। ठीक है, देखो किससे काटे इसको? 3 6 18, यानी जब 6 से गुणा करूंगा तभी 8 आ सकता है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप चाहे करके देख लो, 6 3 18 के 8 हासिल 1 6 36 और 1 37, तो 378। और इससे इसको गुणा कर लेता हूं, 6 दूने 12 के 2 हासिल 1 6 दूने 12 और 1 13, 132। मैंने आपको कहा जो 11 से कटने वाला जो है वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 225 रुपए की एक धनराशि है, यानी टोटल रुपए जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपको 225, जो कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों का आपको अनुपात दे रखा है 8:5:3। ये 1 रुपए के हैं, ये 50 पैसे के हैं और ये 25 पैसे के हैं। और
यदि सिक्कों की संख्या 8:5:3 है तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या आपसे पूछी, तो भाई क्या करें इस केस में? आप पहले तो रुपयों की संख्या का अनुपात जो है वो आप रुपयों का पता करो, रुपयों का अनुपात पता कर लेते हैं। भाई अगर 1-1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो इनसे रुपए कितने हो जाएंगे? 8। अगर 50-50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो क्या इनसे 2.5 रुपए नहीं हो जाएंगे? और अगर 25-25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो इनसे 75 पैसे हो जाएंगे। लेकिन अब इस तरीके से हम रखेंगे नहीं, इसको हम जो है पॉइंट को हटा लेते हैं। जब पॉइंट हटाओगे तो यहाँ बटे में 00 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाओगे तो यहाँ भी 00 आ जाएगा। तो भाई इनको गुणा कर लेते हैं 100 से, इनको गुणा कर लेते हैं 100 से, 100 से इसको गुणा कर लेते हैं, 100 से इसको और 100 से इसको। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये हो जाएगा 800, ये आ जाएगा 250 और ये आ जाएगा 75। 25 से काट लें इसको, 25 दिया 75 और 5 बच गया, 25 दूने 50, 25 से 10 बार और 25 दिया 75। यानी हमारा जो रुपयों का अनुपात आ गया वो आ गया 32:10:3 और टोटल रुपए जो थे वो थे 225। ये 32 और 10 42 और 3 45, ये वैल्यू है 45 की। आपसे पूछा क्या है? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो भाई 1 रुपए के सिक्कों की संख्या जो है वो है, अच्छा 1 रुपए से 32 रुपए बनते हैं। भाई 1 रुपए का एक सिक्का और रुपए जो है वो दोनों बराबर होंगे, तो 32 की वैल्यू अपने को चाहिए। 9 से काट ले, 9 पंजे 45, 9 दूने 18, 9 पंजे 45, 5 25, 32 पंजे 160। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 160। ठीक है, आगे चलते हैं। 94 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाना है कि पहले का 1/5वां भाग और दूसरे का 1/8वां भाग, इनका अनुपात 3:4 है। 94 रुपए हैं, इनको 2 भागों में बांटा, पहले का तो 1/5 और दूसरे भाग का 1/8 और इनका अनुपात आ गया आपके पास 3:4। भाई इसको कैसे करें? मैं मान लेता हूं पहला भाग जो था वो x था, तो दूसरा भाग अपने आप 94 - x हो जाएगा। पहले मैं इसको बेसिक से बता रहा हूं आपको। तो हम कह सकते थे कि x/5 और 94 - x इसके बटे में 8, इन दोनों का अनुपात जो आएगा वो आ जाएगा आपके पास 3/, ये अनुपात आना चाहिए था आपके पास। तो भाई इसको इधर गुणा कर लेते हैं, इसको इधर गुणा कर लेते हैं। 4 इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4x/5, ये इधर गुणा होगा तो भाई 94 - x गुणा 3 और बटे में 8, काटा पीटी कर लेते हैं। ये 8 भी इधर आ जाएगा तो 32x बराबर, देखो 5 दिए 15, 15 से जब इसको आप गुणा करोगे तो 15 चौक 60 की 0 हासिल 6, 15 नाम का 135 और 6 141 माइनस 15x। तो भाई x जो है वो इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 15 और 32, ये हो जाएगा 47x बराबर 1410। अब इस 47 को भी उधर ले जाओ आप, तो 47 एकम 47, ये कितनी बार कट जाएगा इससे? ये 3 बार, 30 बार। तो x जो आ गया वो आ गया हमारे पास 30, यानी इसका जो पहला भाग आया वो आया 30। तो भाई दूसरा भाग कितना आ जाएगा? आपसे क्या पूछा था? यही पूछा था, 30। अब इसका एक तरीका जो बेसिक था वो तो था ये, लेकिन हम इससे करेंगे नहीं। हम क्या करते हैं इसमें, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना। आप मुझे बताओ कि भाई पहले भाग का फर्स्ट पार्ट का 1/5 और सेकंड पार्ट का 1/8, इसका है ये है 3 और ये है 4, ये है 4। यानी यहां जो भी भाग रहा होगा, जो भी भाग रहा होगा उसका 5वां हिस्सा जो है वो 3 है। तो भाई अगर 5वां हिस्सा 3 है यानी 3 जो है वो 1/5 है, तो भाई पूरा 5 जो हो जाएगा क्या वो 15 नहीं हो जाएगा? यानी पूरा 5 भाग अगर मैं देखूं पहले का, तो पहला भाग जो है वो 15 आ गया। ऐसे ही अगर मैं दूसरे भाग की बात करूं तो भाई 1/8वां भाग वो आपको 4 दे रखा है, तो भाई पूरा 8 भाग जो है क्या वो 32 नहीं हो जाएगा? वो हो जाएगा 32। यानी पहले और दूसरे भाग का जो अनुपात आ गया हमारे पास वो 15:32 आ गया। यानी 94 जो है उसको इसी तरीके से हम बांट देते। 47 में पहला भाग पूछा है तो हम 15 से गुणा कर देते, 47 दूने 94 और 15 दूनी 30। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दो संख्याएं हैं उनका अनुपात 2:3 दे रखा है। यदि पहली में से 2 घटाया जाए और दूसरी में से 2 घटाया जाए तो अनुपात बदल के 1:2 हो जाता है।
जब भी आपको दो अनुपात दिए हुए हो आप ये क्रॉस मेथड लगा दीजिए, आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। तो पहली में से तो 2 घटाया गया था, दूसरी में जो है वो 2 जोड़ा गया था। अब क्या करेंगे आप, इसको इससे गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 दूने 4 और ये हो जाएगा आपका 2। तो भाई ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये 4 और 2 इन दोनों को जोड़ देंगे 6 वैल्यू हो जाएगा आपके 1 की। आपसे पूछी क्या है, आपसे पूछा था संख्याओं का योग क्या है, तो भाई 2 और 3 2 और 3 को जोड़ लेते हैं आप 5, 6 पंजे 30। आज की डेट में जो है वो संख्याओं का जो है वो योग हो जाएगा आपका 30। ठीक है, आसान सवाल था, आगे चलते हैं। ए और बी की वार्षिक आय जो है वो 4:3, वही मैंने आपको अभी तरीका बताया, 4:3 है। उनका खर्चा जो है वो 3:2 है और प्रत्येक जो है वो 600 रुपए की बचत करता है, ये भी 600 की, ये भी 600 की, तो ये हो जाएगा आपका 1200, ये हो जाएगा आपका 1800। आप इसमें एक काम और कर सकते थे, अगर यहाँ दोनों समान संख्या घटाई गई है या समान जोड़ी गई है, आप केवल इनका अंतर ले लेते एक, आप देख लो चाहे इनका अंतर जो बचेगा वो 1 ही बचेगा, मतलब 1 से गुणा कर देते 600 को और ये हो जाता 4 दूने 8, 3 3 9, तो ये आ गया 1। तो 600 जो है वो वैल्यू है 1 की। आपसे पूछी क्या है, 1 की वार्षिक आय पूछी है आपसे, भाई 1 की वार्षिक आय का अनुपात कितना था 4 से गुणा कर लेते, 6 चौक 2400, यही मेरा आंसर था। ठीक है, आगे चलते हैं। एक व्यक्ति के पास 640 रुपए 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोटों के रूप में है, जबकि सभी प्रकार के नोट समान संख्या में। अगर सभी प्रकार के नोट जो हैं वो समान संख्या में है, यानी 1:1:1 है, और इसके पास नोट थे 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के, और टोटल रुपए जो थे इसके पास, टोटल रुपए जो थे वो थे 640। तो भाई इसका अनुपात जो होना चाहिए था, क्या वो भी रुपयों में नहीं होना चाहिए था? अगर मैं रुपयों में इनका अनुपात देखूं तो भाई 1-1 रुपए के अगर एक नोट है तो रुपए भी 1 ही होंगे, अगर 5 रुपए का एक नोट है तो रुपए 5 होंगे, और 10 रुपए का एक नोट है तो रुपए 10 होंगे। तो भाई ये जो 640 है, क्या ये 10, 5, 15 और 1 16 की वैल्यू नहीं हो क्या? और आपसे पूछा क्या है, कुल नोटों की संख्या कितनी है, तो भाई नोट तो सबके बराबर बराबर है 3, 16 चौक 64 40, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, यहां से हमारा 120 हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऐसा ही सवाल फिर है कि भाई एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, कुल सिक्के दे दिए, देखो अब की बार कुल सिक्के जो दे रखे हैं आपको वो दे रखे हैं 175, और तीनों का अनुपात जो है वो 1:1:1 है। एक बैग में रुपए, उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि, ये राशि का अनुपात दे रखा है, देखो ये 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। आप बताओ अगर 1 रुपए का एक रुपए के सिक्कों से अगर 1 रुपया बन रहा है तो भाई सिक्के कितने रहे होंगे? आप कहेंगे सर अगर मेरे पास 1 रुपया है इसका मतलब 1 सिक्का है, और मैं कहूं कि भाई 50 पैसे हैं आपके पास और उससे 1 रुपया बन रहा है, इसका मतलब सिक्के कितने रहे होंगे? वो 2 रहे होंगे। और अगर 25 पैसे की बात करूं तो भाई यहां सिक्के आपके 4 रहे होंगे। आपको दिया हुआ था 175, कुल सिक्के ये दिए हुए थे, सिक्कों का अनुपात आपके पास ये आ गया 4 और 2 6 और 1 7, ये वैल्यू है 7 की। आपसे पूछी क्या है, बैग में कुल धनराशि कितनी है, तो हम इससे पता कर लेते हैं कि भाई 1 रुपए से कितनी धनराशि है, तो 7 दूने 14, 7 पंजे 35, भाई 25 रुपए जो है वो इसमें है, 25 रुपए जो है वो 1-1 रुपए के सिक्कों से बन रहे हैं, तो 25 ही 50 के से बन रहे थे, 25 ही 75 से बन रहे थे, 25 पैसे से बन रहे थे, तो आंसर क्या हो जाएगा 75 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के जो हैं वो 8:5:3 में है। भाई सिक्कों का अनुपात जो दे रखा है आपको वो दे रखा है 8:5:3, ये 1 रुपए, ये 50 पैसे और ये 25 पैसे। कुल राशि जो दे रखी है आपको वो दे रखी है 112 रुपए। मैंने आपको एक चीज बताई कि अगर आपको टोटल राशि दे रखी है तो अनुपात भी आपको राशि का ही निकालना है। तो भाई ये सिक्के हैं, अगर मैं राशि का अनुपात देखता इनसे वो कितना आ जाता, 1 रुपए के अगर 8 सिक्के हैं तो भाई राशि भी 8 रुपए ही होगी। अगर 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो क्या 2.5 रुपए नहीं होंगे, और अगर 25 पैसे के भी 3 सिक्के हैं तो क्या 75 पैसे नहीं हो जाएंगे? आप इसमें जो है वो सबको 100 से गुणा कर देते, ये पॉइंट हटा के बटे में 00, ये पॉइंट हटा के बटे में 00, सबको 100 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 800, 0
और अच्छा 100 से गुणा ही कर दिया हमने, तो ये बच जाएगा 250, और ये जो बचेगा आपके पास, ये बच जाएगा आपके पास 75। काटा पीटी कर लो आप, किससे काटे, 25 से काट लेते हैं। 25 दिया 75, 25 दूने 50, 25 से 10 बार, और 25 दिया 75। मतलब ये जो आया, ये आ गया हमारे पास राशि का अनुपात, और कुल राशि जो है वो 112 रुपये 50 पैसे है। भाई 112 रुपये 50 पैसे में आप भाग दे लीजिए इसका, 32 और 10 42 और 3 45, आप भाग दे लो 45 का। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे से राशि कितनी बनती है पहले वो निकाल लेते हैं, तो हम 10 से गुणा कर लेते हैं। 5 9 45, 5 दूने 10, ये पॉइंट हटाया, बटे में हमने 00 लिख लिया। अब आप काटा पीटी कर लो, देखो 0 से तो 0 कट गया, 2 से काटा 5 बार, फिर 5 से काट लो इसको, 5 दूने 10, 5 दूने 10 और 5 25। अब 9 से काट लो, 9 दूने 18 और 9 पंजे 45। यानी हम ये कह सकते थे कि भाई ये जो राशि आई, राशि जो बन रही है 50 पैसे के सिक्कों से, वो 25 रुपए बन रही है। तो भाई 1 रुपए के लिए 2 सिक्के चाहिए थे, इसका मतलब 25 रुपए अगर 50-50 पैसे से बन रहे हैं, तो इसके लिए सिक्के जो हैं वो आपके कितने होने चाहिए थे। तो आप कहेंगे सर 25 दूने 50, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन को खत्म कर देंगे, और इसके बाद जो है हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल पर। आपको अगर वीडियोस अच्छे लगते हो तो इनको आप भेजिएगा भी किसी के साथ, और आप तो भेजा कुछ मत करो, अगर इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको अगर अच्छे लग रहे हो तो आप खुद देख लिया करें इसको, ठीक है। और अगर कोई कमी आपको लगती हो या और कोई आपके सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भेज दिया करें। थैंक यू सो मच।